नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। लोकसभा में मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली खत्म, ऐवान में महंगाई पर बहस शुरू। बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद ईडी की कार्रवाइयों से तेलंगाना के सियासी कायदीन में खौफ। इस माह की 5 तारीख को महंगाई के खिलाफ तेलंगाना भर में कांग्रेस कायदीन करेंगे एहतजाज। शमशाबाद रोड पर पेश आया खौफनाक सड़क हादसा, कांग्रेस कायद फिरोज खान की दुख्तर की हुई मौके पर मौत और दीगर 2 जख्मी। हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा पुराने शहर के कई मुकामात पर रिकॉर्ड की गई बारिश, मजीद बारिश की पेशकियासी। हैदराबाद सिटी पुलिस के फ़ोन नंबरात अनकरीब तब्दील, कमिश्नर पुलिस से लेकर तमाम अफसरात के नंबरात बदल जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक के वकील अभिनाथ यादव का हुआ इंतकाल, 4 अगस्त को है समात। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान लोकसभा में तातुल ख़त्म हो गया। लोकसभा से मुअत्तल मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली पीर के रोज़ ख़त्म हो गई। इसके साथ ही ऐवान में महंगाई के मामले पर बहस शुरू हो गई। दर हकीकत लोकसभा में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामेंट को पूरे इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। अपोजिशन की रजामंदी से इन अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने की करारदाद पेश की गई। इसके बाद मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट को लोकसभा की कार्रवाई में शिरकत की इजाज़त दी गई। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ हुआ और महंगाई पर बहस शुरू की गई। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात और हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा पुराने शहर के कई इलाकों में आज सुबह गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह से ही मौसम अबर आलूद था। इसके बाद आसमान पर बादल छा गए। इसके बाद मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में दफातर को जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बादशाह बारिश के बाद मौसम फिर तब्दील हो गया। वाज़ेह है कि पहले ही महकमा मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना में बारिश की पेशकियासी की है। एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में आज 36 रुपये की कमी की गई। ताहम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 36 रुपये की तखफीफ की गई है। इसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 1976 रुपये 50 पैसे हो गई है। ख्याल रहे कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। गुज़िश्ता माह भी सिलेंडर के दामों में कमी के बजाय 50 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया गया था। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, झारखंड और दीगर रियासतों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाइयों के बाद तेलंगाना के सियासी कायदीन में हलचल पैदा हो चुकी है और अहम जमातों के कायदीन अपने असासजात को महफूज करने और ईडी से बचने की कोशिश में मसरूफ़ हो चुके हैं। तेलंगाना में ईडी की कार्रवाइयों के कई माह से खदशात थे, लेकिन अब जो कार्रवाई शुरू हुई तो इत्तलात है कि आइंदा 2 दिनों में शहर में भी बड़ी कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर की दिल्ली में मसरूफियात और बगैर किसी अहम पेशरफ्त हैदराबाद वापसी के बाद टीआरएस कायदीन में खलबली पैदा होने लगी है, जबकि कांग्रेस कायदीन बिलखुसूस तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ईडी और सीबीआई से की गई शिकायत और मवाद को इकट्ठा करने में मसरूफ़ है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की हिदायत पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस माह की 5 तारीख जुमा के रोज़ रियासत गिर बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के तमाम कारकुनों और कायदीन को हिदायत दी कि वो महंगाई के खिलाफ इस माह की 5 तारीख को मुनक़्क़िद शुदनी धरना प्रोग्राम में शिरकत करें। अशियाए ज़रूरिया, पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने तमाम रियासतों को 5 अगस्त को एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी है। पार्टी क़यादत की हिदायत पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ तेलंगाना में भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा।
दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोनों हुकूमतें हालिया सैलाब ज़दगान को राहत पहुंचाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हालिया शदीद बारिश और सैलाब से रियासत में 20 लाख एकड़ अराजी पर मुहित फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि दीगर नुकसानात का तखमीना 2000 करोड़ रुपये बताया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से लेकर तमाम मुलाजिमीन व अफसरान के फ़ोन नंबरात बहुत जल्द तब्दील कर दिए जाएंगे। ताहाल हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से BSNL की सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब एयरटेल से मुआहदा किया गया है, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस के अलावा तमाम ओहदेदारों, इंस्पेक्टरान, कंट्रोल रूम्स के फ़ोन नंबरात तब्दील हो जाएंगे। सिटी पुलिस का मानना है कि मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने के लिए सर्विस प्रोवाइड तब्दील किया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक BSNL की जानिब से 3G सर्विस फराहम की जा रही थी, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट को 4G सर्विस की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शिकायतें मौसूल होने के बाद नेटवर्क को तब्दील कर दिया गया है। इस महीने में कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह होने वाला है, जिसके साथ ही पुलिस मुलाजिमीन व अफसरान के फ़ोन नंबर आज तब्दील हो जाएंगे। जमहूरियत में इजहार ख्याल की बात की आज़ादी की अहमियत है। दुनिया के हर ममालिक के दस्तूर ने इजहार ख्याल की आज़ादी दी है, लेकिन इसके बाद के मरहले पर बहुत कम ममालिक अमल पैरा हैं। इन ख्यालात का इजहार मुक़र्रिरीन ने बैनुल अक़वामी सहाफ़ियाती बरादरी फ़ोरम IJFF की जानिब से सेमिनार हॉल MS एजुकेशन सेंटर वाक़ मासब टैंक पर मुनक़िदा 2 साला जश्न उर्दू सहाफ़त तक़रीब से खिताब करते हुए किया। इस तक़रीब की सदारत जनाब अहमदुद्दीन अवैसी, ग्रुप प्रेसिडेंट बज़्म इत्तेहाद ने की, जबकि मौलाना हुज़ैफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी इस्लामी स्कॉलर महाराष्ट्र ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। सदर बैनुल अक़वामी सहाफ़ियाती बरादरी फ़ोरम IJFF डॉक्टर आसिफ अली ने इब्तिदा में मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया और कहा कि उनकी तंजीम की जानिब से दुनिया के कई ममालिक में 2 साला जश्न उर्दू सहाफ़त तक़रीबात मनाने के मनसूबे के तहत ये दूसरी तक़रीब हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुई है, जबकि पहली तक़रीब का इनेक़ाद जून 2022 के आखिरी हफ्ते में सऊदी अरब के शहर रियाद में वाक़ सिफारत खाना हिंद के ऑडिटोरियम में सिफारत खाने के इश्तराक से मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें मुक़ामी उर्दू सहाफ़ियों के अलावा दीगर ज़बानों से वाबस्ता सहाफ़ियों ने भी शिरकत की थी। कल शब इस तक़रीब के अख्तिताम पर शहर के सरकर्दा उर्दू सहाफ़ियों को मेहमानों के हाथों तहनीत भी पेश की गई और एवार्ड से नवाजा गया। तक़रीब में बज़्म इत्तेहाद के ज़िम्मेदारान बशमुल जनाब यूसुफ़ुद्दीन अमजद, KJIFF रियाज चैप्टर के अराकीन और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपकी खिदमत को फिर आज तहसीन पेश करते हुए साहब जी की सदारत में मुनक़्क़िद हुई थी जद्दा में। जनाब FM सलीम साहब कई सालों से लिखते हैं, बैंकिंग उसमें कलीदी रुकन रहे हैं। नौजवान रिपोर्टर्स की हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ एक मैं जनाब से अली हैदर रज़वी साहब। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी चेयरमैन Z News TV चैनल व एडिटर पैट्रियोटिक व्यूज़ को IJFF की जानिब से मुनक़्क़िदा
2 सरसाला जश्न उर्दू सहाफ़त और 7वें एनआरआईज़ इजलास में इनकी दीनी सहाफ़ती खिदमात पर इजलास के सदर अहमदुद्दीन ओवैसी और मौलाना हुज़ैफ़ा ग़ुलाम बस्तानवी के हाथों तहनीत पेश की गई। वाज़ेह है कि मौलाना रियाज़ हुसामी अपने वालिद मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी के कायम करदा 26 साला ख़दीम इदारा मदरसा इस्लामिया रियाज़ुल उलूम फलकनुमा के नाजिम है और मौलाना जाफ़र पाशा सानी आक़िल के खलीफा हैं और वो मुख्तलिफ़ मिली समाजी तंजीमों से वाबस्ता हैं। हम आज इन्हें भी तहनीत पेश कर रहे हैं। ज़िले आदिलाबाद के बेला मंडल के कस्तूरबिया गांधी स्कूल में पीर के रोज़ फूड पॉइजनिंग से तकरीबन 30 तालिबात बीमार हो गए, जिसे फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। तालिबात का कहना है कि जो चिकन कल रात इन्हें खाने में दिया गया था, इससे फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल का अमला इन्हें मियारी खाना फराहम नहीं कर रहा है। इत्तला मिलने पर आदिलाबाद के रुकन असम्बली जोगू रामन्ना ने रिम्स अस्पताल का दौरा करते हुए मुतासरा तालिबात से मुलाकात करते हुए कैफियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। बाज़ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस फूड पॉइजनिंग वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में मुस्लिम कब्रस्तान पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने अफजलगंज में वाक़ई कब्रस्तान का दौरा किया और जो भी इन कब्रों को ज़मींदोज़ किया उसके खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस और दीगर अफसरान को हिदायत दी। अफजलगंज के सामने जो लाइब्रेरी के सामने का कब्रस्तान है, कल रात से कुछ वीडियोस वायरल हुए थे। उसके इंस्पेक्शन के लिए खासकर हमारे एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ भी, और ख़ासकर जितने लोग मुकामी लोग और जिसके खबर थे वो लोग भी, उनके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर आकर हमारे को वक्फ बोर्ड में कंप्लेन देने की जानिब से हम आए, आके पूरा इंस्पेक्शन करें, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को भी बुलाकर इमीडिएट जो ये काम करे हैं उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना और एफआईआर करने के लिए हम वो कर दिए। और जितने यहाँ पे खबरां जो भी तोड़े गए हैं वो सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और विदाउट वक्फ बोर्ड परमिशन, यही बोल के नहीं, कहीं भी तेलंगाना स्टेट में अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है आप हमारे से रुजू होइए, इमीडिएट हम उनके ऊपर एफआईआर करा। इसके अंदर ये बोल रहे कि मुतवल्ली जो है जी, एक मुतवल्ली है, दूसरे उस पे आगे बने जी, जो लेडीज है यहाँ पर अभी जो है वो बोल रहे कि दावा कर के वो मुतवल्ली है। इस पे आप क्या देखिए, तौलियत की हद तक, मुतवल्लीशिप की हद तक वो कोर्ट से, वक्फ बोर्ड से देखा जाएगा। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, खबरें जो तोड़ने की हमारे को जो कंप्लेन आई है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे। और जो भी ये करे हरकत, चाहे वो मुतवली रहने दीजिए, वक्फ बोर्ड कोई भी रहने दीजिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अच्छा, आज के बाद कोई नया जनाजा आया तो उसको यहाँ दफन करना वो हम परमिशन दे देते, परमिशन लेके बात करेंगे, ठीक है। ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहे तनाज़ा और अदालती मुकदमे में मुस्लिम फरीक के वकील अभिनाथ यादव का इंतकाल हो गया। इन्हें कल देर रात गए दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद अहले खाना इन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। ख्याल रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रीनगर गौरी मंदिर मामले में तमाम फरीक़ैन ने पायदारी के मसले पर भरपूर बहस की है। अब 4 अगस्त को मुस्लिम फरीक की तरफ से जवाब दिया जाना था, जबकि ज्ञानवापी केस में हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन हिंदू फरीक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदू फरीक ने अपने दलाइल मुकम्मिल कर लिए हैं। अभिनाथ यादव ने भी दावे के नुकात पर दलाइल मुकम्मिल कर चुके हैं। वाराणसी ज़िले के जज AK विश्वेश की अदालत में इस मामले की समाअत हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर अक्टूबर में समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि इस मामले की समाअत निचली अदालत में चल रही है, इसीलिए अभी अदालत उज़्मा में यह समाअत नहीं की जाएगी। बीजेपी अपोजिशन मुक्त भारत बनाना चाहती है, इसीलिए संजय राउत पर कार्रवाई की गई। राज्यसभा के कायदे हस्ब इख्तिलाफ व कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन मुक्त भारत बनाना चाहती है, इसीलिए संजय राउत पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा, हम पार्लियामेंट में महंगाई, गुजरात में जहरीली शराब से अमवात जैसे मसाइल उठाएंगे। देखिए, एक पेपर चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, उस व्यक्ति के घर में अगर 10-11 लाख मिले और उसी को ईडी का केस बना के उसको हरासमेंट करने की कोशिश की है, तो ये सरासर सरकार
अपोजिशन को दबाना चाहती हैं। अगर कोई गलत काम हुआ है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है और कोई, तो उसको कानून है, कानून के तहत उसको एक्शन लीजिए। उसके बजाय उसके घर जाना, 6-6 घंटे पूछताछ करना, और कहीं भाग जाने वाला व्यक्ति तो नहीं है वो तो राज्यसभा का मेंबर है, और जो राज्यसभा का मेंबर है वो आपको रोज यहाँ मिलता है। तो ये सारी चीजें हरासमेंट के हैं और अपोजिशन को खत्म करने की बातें चल रही है। अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट को चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत कानूनी तौर पर लड़ेंगे और अपना जो भी कुछ उनको कहना है वो कहेंगे। तेलंगाना कांग्रेस कायद फिरोज खान की दुख्तर एक सड़क हादसे में हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके शमशाबाद में यह हादसा इतवार की रात देर गए उस वक्त पेश आया जब एयरपोर्ट से वापसी के दौरान इनकी कार डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। इस हादसे में फिरोज खान की दुख्तर हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। फौरी तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल और डेड बॉडी को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को अरकान ख़ानदान के हवाले किया गया। महलूक लड़की की शनाख्त तानिया के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र 21 से 25 साल के दरमियान बताई गई। इत्तला मिलते ही MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद और कांग्रेस कायद आमिर जावेद के अलावा दीगर ने उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर फिरोज खान को पुरसा दिया। फिरोज खान पोस्टमार्टम के खिलाफ थे, लेकिन कानून की दलील देते हुए इनकी बात को इनकार किया गया, जिसके नतीजे में हिफाजती तौर पर उस्मानिया अस्पताल के पास पुलिस की भारी जमयत को तैनात किया गया था। आखिर मसरूक़े पे और एक बार नजर डालते हैं। लोकसभा में मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली खत्म, ऐवान में महंगाई पर बहस शुरू। बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद ईडी की कार्रवाइयों से तेलंगाना के सियासी कायदीन में खौफ। इस माह की 5 तारीख को महंगाई के खिलाफ तेलंगाना भर में कांग्रेस कायदीन करेंगे एहतजाज। शमशाबाद रोड पर पेश आया खौफनाक सड़क हादसा, कांग्रेस कायद फिरोज खान की दुख्तर की हुई मौके पर मौत और दीगर 2 जख्मी। हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा पुराने शहर के कई मुकामात पर रिकॉर्ड की गई बारिश, मजीद बारिश की पेशकियासी। हैदराबाद सिटी पुलिस के फ़ोन नंबरात अनकरीब तब्दील, कमिश्नर पुलिस से लेकर तमाम अफसरात के नंबरात बदल जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक के वकील अभिनाथ यादव का हुआ इंतकाल, 4 अगस्त को है समात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ
नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।